अब हम लोग बात करते हैं पोर्टमैंटो शब्द के बारे में। पोर्टमैंटो शब्द वास्तव में दो शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे हम लोग ईमेल जब भी बोलते हैं तो ईमेल वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक और मेल को जोड़ करके बनाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ईमेल पोर्टमैंटो शब्द है, अर्थात यह ईमेल इलेक्ट्रॉनिक धन मेल से बना हुआ है। उसी प्रकार इंटरनेट ये भी दो शब्दों से बना हुआ है, इंटरकनेक्टेड और नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड अर्थात दुनिया के सारे देशों को जोड़ करके एक नेटवर्क बनाया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेटवर्क या इंटरनेट। उसी प्रकार मोटल, मोटल एक ऐसा होटल होता है जहाँ पर हम लोग मोटर से जाते हैं, खाते पीते हैं, कुछ आराम करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटेल। उसी प्रकार स्मॉग होता है या स्मोक और फॉग। स्मोक अर्थात धुआं और फॉग कोहरा। आपने जाड़ों में देखा होगा कि पूरा धुआं और कोहरा एक साथ छाया रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉग। उसी प्रकार एडुटेनमेंट, यह एडुटेनमेंट दो शब्दों से बना है, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट। अर्थात शिक्षा जो है मनोरंजन के माध्यम से दी जाए तो बच्चों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है और बच्चे बहुत आसानी से इसको ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि बहुत से अध्यापक एजुकेशन में इंटरटेनमेंट को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अपना मुंह फुला करके किसी एक कोने बैठे रहते हैं, जबकि यह बात और यह विचार बहुत ही गलत है। बायोपिक, यह बायोग्राफी और पिक्चर से बना हुआ है। बायोग्राफी जैसा कि जानते हैं इसका अर्थ होता है जीवनी, और पिक्चर हम लोग कह सकते हैं कि फिल्म या मूवी। तो जैसे यह बायोग्राफी और पिक्चर को जोड़ करके बना हुआ है शब्द बायोपिक। आपने महेंद्र सिंह धोनी की एक फिल्म देखी होगी, वह बायोपिक है। आप जानते हैं कि उस फिल्म का क्या नाम है? अगर जानते हैं तो कमेंट में आप मुझको बतलाएंगे और मेरे पास भेजेंगे। ब्रंच, ब्रंच जो होता है ब्रेकफास्ट और लंच को जोड़ करके बना हुआ है। ब्रेकफास्ट आप जानते ही हैं कि सुबह सुबह हम लोग खाते हैं और लंच दोपहर को खाते हैं, और कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है तो ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ जोड़ करके खाते हैं और उसको कहते हैं ब्रंच। हालांकि ये बीमार होने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जिसको बीमार होना है उसको ब्रंच करना चाहिए, और जिसको हेल्दी रहना है उसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए और दोपहर को लंच करना चाहिए। स्पोर्क, जब आप खाना खाते हैं तो चम्मच और कांटे का भी प्रयोग करते हैं। स्पून का अर्थ होता है चम्मच और फोर्क का अर्थ होता है कांटा। यह दोनों बर्तन खाना खाने के काम आते हैं। तो स्पून और फोर्क अलग अलग बोलने के बजाय हम लोग कह देते हैं कि स्पोर्क कहाँ है, ताकि हम लोगों को खाने में सहूलियत हो सके। अल्फ़ा न्यूमरिक, यह नाम से ही पता हो गया होगा कि अल्फ़ा न्यूमरिक या अल्फ़ाबेटिक और न्यूमरिक दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि उसमें अंक और शब्द दोनों होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पैन कार्ड अल्फ़ा न्यूमरिक होता है, और हम लोगों को अब तो ज़्यादा तौर पर पासवर्ड भी अल्फ़ा न्यूमरिक होते हैं। हालांकि कुछ पासवर्ड केवल अंकों में भी होते हैं या शब्दों में भी होते हैं, लेकिन अल्फ़ा न्यूमरिक पासवर्ड बनाना अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बॉलीवुड, जहाँ पर हम लोग फिल्में का निर्माण या फिल्में जहाँ बनती है उसके बारे में जानते हैं। या हम लोगों के जो बॉलीवुड है वो बॉम्बे में है, और आप जानते हैं कैलिफोर्निया में एक स्थान है हॉलीवुड, जहाँ वहाँ पर भी काफ़ी फिल्में बनती है। तो हॉलीवुड, और चूंकि यह बॉम्बे में भी वही काम हो रहा है जो हॉलीवुड में काम होता है, तो बॉम्बे और हॉलीवुड को जोड़ करके बना दिया गया है बॉलीवुड। यह एक प्रकार का पोर्टमैंटो शब्द है। ब्रेग्जिट, जिसका अर्थ होता है ब्रिटेन धन एग्जिट, अर्थात ब्रिटेन बाहर होता है। आप जानते हैं कि यूरोप के जितने देश हैं उन लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाया था जिसका नाम था ईयू, अर्थात यूरोपियन यूनियन। और ब्रिटेन को शायद अच्छा नहीं लगा या जो भी बातें रही हो, वह इस ईयू से बाहर हो गया। तो उसी बाहर होने की प्रक्रिया ब्रेग्जिट कहलाई, और एक चर्चा में यह शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। उसी प्रकार फोर्टनाइट, आप जानते हैं कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यह दोनों 14 दिन के होते हैं, अर्थात आधे आधे महीने के होते हैं। तो फोर्टनाइट या 14 + नाइट, 14 रातें को एक फोर्टनाइट कहते हैं, अर्थात एक पक्ष कह सकते हैं। पॉकमैन, यह कार्टून का नाम है, बच्चे इसको देखते रहते हैं। हालांकि इसके बारे में मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह दो शब्दों से बना है। पॉकेट धन मास्टर, अर्थात पॉकेट जेब में रहने वाला राक्षस, मास्टर का अर्थ होता है राक्षस। तो पॉकमैन बहुत ही फेमस कार्टून है, मैं देखता हूँ कि बच्चे अक्सर बातचीत करते रहते हैं
और आप यदि ज़्यादा जानते हैं तो आप मुझको कमेंट करके बतला सकते हैं, ताकि मैं भी इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकूं। वेबिनार यह दो शब्दों से बना है, वेब प्लस सेमिनार। वेब कहते हैं वेबसाइट को, और सेमिनार का अर्थ होता है विचार गोष्ठी। यह आप जानते हैं कि आजकल दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या एक ज़िले की भी बात होती है, तो सेमिनार या मीटिंग अब ऑनलाइन होते हैं। एक अलग अलग टेलीग्राम, चाहे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट के माध्यम से यह कार्यक्रम या मीटिंग की जाती है। तो वेब और सेमिनार को जोड़ करके बना दिया गया है वेबिनार। तो यह रहा पोर्टमेंटो वर्ड्स के बारे में, और आशा करता हूँ कि इन सारे शब्दों को आप लिख करके याद करेंगे, ताकि आप जो है पोर्टमेंटो शब्द के बारे में भली भांति अवगत रहें, और आप मेहनत करके और शब्दों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने ज्ञान में इजाफा करते हैं। यह आपके लिए एक गाइडलाइन है, ताकि आप और मेहनत कर सकें और आगे बढ़ सकें। आप आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।